पिंड ब्रह्मांड संख्या बैराट का ग्रंथ है महाराज का, भाग 3। तो भरम्या हो बेमुख जूण अनंत, बताऊं देश विराजे है संत। संत जना का देश बताते हैं महाराज। संत का देश कौन सा है? जो संसार में जीव भरमा हुआ है, संत की शरण जिसको नहीं मिली है, वो अनंत योनियों में जाता है। और वो देश बताते हैं आगे महाराज कि संत जो विराजते हैं वो देश कौन सा है। अभी वो बताते हैं जहां वो उनका वास नहीं है। जठे नाही अंबर धरण या धार, जठे नाही त्रिगुण जाल पसार। न अंबर में, न धरणी पे, न कोई आधार, न त्रिगुणी माया से वो परे, न किसी जाल में फंसते हैं माया के, न किसी पसारे में। नाही जठे नाही सुरगर मद पयाल, जठे नाही काल झोरा जमलार। ना वो स्वर्ग में उनका लोक है वो, न मध्यलोक में, न पयाल देश में, न काल के जाल में से परे है वो, काल के जाल से परे हैं। और झुरा जमलार, उनके लारे जम भी नहीं रहता है। झुरा काल का जम नहीं व्यापता उन्हें। जठे नाही सवई प्रगट वैराट, जठे एक राम जना कोई थाट। सब प्रगट वैराग वैराट है महाराज समझाते हैं। जठे एक राम जना कोई थाट, जठे एक राम जना कोई थाट। तो राम जना का थाट जो है वो निराला है, जहां जहां उनका वास है। जठे नाही चार खाणु खाण, जठे नाही चार वाणी रखाण। जठे नाही उत्पत परलय जान। न चारों खाड़ी में है, न वाणी में है, न उत्पत्ति में है, न प्रलय में है। संत जना का देश न्यारा है। जठे नाही ब्रह्मा विष्णु महेश, जठे नाही सूरज चंद्र शेष। जो ब्रह्मा का लोक है वहां भी नहीं, विष्णु का लोक है वो भी नहीं संत जना का देश, और महेश शंकर जी का जो लोक है उसमें भी उनका वास नहीं है। सूरज जहाँ है उस लोक में भी वास, वहां भी वास नहीं है। जो चंद्र है, शेष जी है, इनका वास है शेष जी का, वहां भी संत जना का वास जो है लोक न्यारा है। जठे नाही देव दाणु अवतार, जठे नाही जम जीवा शेर मार। जो देव दाणु अवतार जहाँ रहते हैं वो संत जना का लोक देश नहीं है। जहाँ जम जो है जीवों के सिर पर मार लगाता है वो भी देश संत का नहीं है। जठे नाही इंदर पुरंदर देवा, जठे नाही निरत मुरत सेवा। इंद्र पुरंदर और देवगण का जहाँ वास है, जो लोक है, वहां भी संत जन का थाट जो है वो निराला है। इनमें वास संत जन का लोक नहीं है ये। जठे नाही व्याकरण वेद पुराण, जठे नाही पिंडत काजी कुराण। न वो व्याकरण से परे, वेद पुराण से भी न्यारे हैं। न वो पंडित का जो भेद है, पंडित के पास जो वेद है उससे भी नहीं। कुरान के लिए काजी बांचता है, पढ़ता है, उसके भेद से भी संतजन जो है वो न्यारे हैं। जठे नाही ज्ञान ध्यान प्रमोद, जठे नहीं ओम इच्छा प्रवेश। जो संत जना का देश है वो न ज्ञान से परे है, ध्यान से परे है। ओम और इच्छा का वहां प्रवेश नहीं उनके संत जना के लोक में। जठे एक संत जना कोई देश, सुनो आ मेहर हमारी अज्ञात। जठे एक संत जना कोई देश, संत जना का देश महाराज समझाते हैं वो इन सबसे न्यारा है, परे है। सुनो आ मेहर हमारी अज्ञात, बेहू मेरो नाव मिलाऊं साध। सुनो आ मेहर हमारी अज्ञात। महाराज समझाते हैं कि हमारे सतगुरु महाराज सतगुरु वचन है कि हमारी मेहर जो है वो आज से क्या है कि वेऊ मेरो नाव मिलाऊं साथ।
जो साध हैं उन्हीं के पास भेद है नाव का, और उनसे जो जीव मिलेगा वही मेरे पास आएगा। ब्यों मेरो नाव मिलाऊं साध। सिप्ति ये शास्त्र नाव आया पार, रटी निज संत जको तत् सार। और संत जन पे ही सिप्ति शास्त्र उनके पास है, और नाव अपार, उनके पास जो नाव है निज नाम है उसकी महिमा अपार है। रटे निज संत, जो संत जो है वो निज नाम की ही रटन करते हैं। जको तत्सार, इसलिए जो तत्सार है वो उनके माय में है। अनेकाई मंत अनेकाई पंथ, मिले मोज माया जको पथ संत। संसार में तो अनेकों मत हैं, अनेकों पंथ हैं, लेकिन मेरे में जो मिलता है आकर, मिले मुझ माय जको पथ संत। जो मेरे माय में मिलता है वो सतपथ को धारण करता है। जो विधि है सतगुरु विधि की, उसको धारण करके भजन जो करता है वही मेरा पंथ है, वही मेरे माय में मिलता है। जको पंथ सत, वही पंथ जो है वो सत है। न जानू कौन हमारा है नाम, सोना मैं जाय संता मुख राम। मैं तो जानता नहीं मेरा नाम क्या है, संतों के मुख से सुना है कि वो राम कहते हैं। रट रट नाम मिला मोझ माया, दूजा सब पंथ दिशो दिश जाय। जो संत हैं निज नाम की को रट रट के और मेरे माय में जो है मिल गए, और जिसने भी रटन की है वो मेरे माय में मिल जाता है। इस विधि से महाराज समझाते हैं। और दूजा सब पंथ दिशो दिश जाए। संसार में अनेकों मत हैं, अनेकों पंथ हैं, जो जिसने जो दिशा पकड़ी है, जो पंथ पकड़ा है, उसकी जो दिशा है उसी दिशा में संत जाता है। भूले माती और भरमा माया, रटी निज नाम संता संग जाय। भूल में मत पड़ो, महाराज समझाते हैं संसार के प्राणी जीवा जो है भूल में मत पड़ो। भरम और सब में जो है दूसरा पंथ पकड़ोगे तो भरम माया में रहेगा, आवागमन से रहित नहीं हो सकते। आवागमन से रहित होने के लिए एक ही विधि है महाराज, कौन सी? रटे निज नाम, निज नाम की रटन करे, संता का संग करे। संता का संग क्योंकि बहुत जो है अमूल्य निधि है संत अपने मृतलोक में। मैं ही गुरु संत मैं ही सत्य स्वरूप, जाने ये है दोनों रूप अनूप। मैं ही गुरु मैं ही संत और मैं ही सत्य स्वरूप, ऐसा महाराज समझाते हैं भगवत वचन में। जाने ये दोनों रूप अनूप, इन दोनों के लिए ये दोनों रूप जो है, जो जान ले वो रूप अनूप रूप है। जाने ये दोनों, इन दोनों के लिए जो जानता है वो रूप अनूप रूप है उनका। धरी में एम संता की देह, बसे ज्यों बादल में ज्यों में है। संता की देह, इन कारण से संसार में उनका अवतरण होता है। बरसे जो बादल में जो में है, इस प्रकार से बादल से मेह बरसता है तो बूंद कहाँ समाई हुई है? बादल में। बादल से न्यारी आती है, बूंद बन के तो न्यारी दिखती है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, धरी में एम संता की देह, वही गुरु हैं, वही संत हैं, वही सत्य स्वरूप हैं। धरी में एम, इस प्रकार से देह धर के जब आए संता की देह, इसलिए संसार की प्राणी के लिए वो दो दिखते हैं, लेकिन वो एक ही है, जैसे बादल में है। धर्यो बैफ जीव चेतावण काज, गुरु एक संत हमारो ही साज। धर्यो बफ जीव चेतावण काज, देह धरकर संत जो हैं जीव को चेताने वास्ते आते हैं मृतलोक में। उनका तो अमर देश से ही आते हैं वो जीव चेताने वास्ते। और गुरु और संत जो है, सतगुरु महाराज कहते हैं गुरु और संत जो है हमारा ही साज है, ऐसा भगवत वचन में महाराज समझाते हैं। बोले मोख साध हमारी ही वाण, इसी वेद जीव जगावे है याण। जो साध अपने साध जो है मुख से वाणी बोलते हैं वो हमारी ही वाणी है, ऐसा भगवत वचन में महाराज समझाते हैं। इस विधि से जीव को जगाते हैं मृतलोक में, राम निज नाम की रटन करा के, और भवसागर से पार कर देते हैं महाराज।
धारो हूँ जीव करूँ मैं साय, राखूं बिलद संता को जग माय। मैं ही जीव को उद्धार करता हूँ, मैं भी जीव को भव से पार करता हूँ, और कोई भीड़ पड़ती है तो मैं ही सहाय करता हूँ। संता का बिलद रखता हूँ, संत जो मुख से वचन बोल देते हैं तो उनका बिलद रखता हूँ जगत में। कहूँ अब राम जना को आदेश, सदा रस अमर एको भेष। अभी तक तो महाराज ने बताया था कि यहाँ संत जना का देश नहीं है, संत जनों का देश तो न्यारा है कौन सा? अब आगे समझाते हैं महाराज संत जन का देश कौन सा है। कहूँ अब राम जना को देश, अब राम जन का देश बताते हैं जहाँ सदा अमर रस है और एक ही भेष है उस लोक में, उस देश में एक ही भेष है, न्यारा नहीं है महाराज। साचा गुरु बीरम विश्वास, तपे सुख देव के सदा ही शीश। साचा गुरु बीरम दास जी महाराज मेरे शीश पर तप रहे हैं, विश्वास करके मैंने हृदय में धारण, हृदय में गया है उनके लिए, सदा मेरे शीश पे विराज रहे हैं। तो घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर जो गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। कि घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार। भागवत वचन में महाराज समझाते हैं कि मेरी मूरत तो कुछ है नहीं, मैं तो निराकार रूप में हूँ, और दर्शन चाहते हो तो घट में दर्शन दूंगा, घट में दर्शन मिलेगा। और बाहर गुरु उपदेश जो, बाहर गुरु जो उपदेश ने दिया है, गुरु ने जो उपदेश दिया है जिस गुरु ने, वही मेरो आकार है। अगर आकार में देखना है तो गुरु का रूप देख लो, क्योंकि मैं उनके माय में ही मेरा वास है। सतगुरु बदन निहार के, माही अमोरत देख, दोनों एक स्वरूप है तामे सतगुरु एक। सतगुरु बदन निहार हो और माही में मूरत देखो, किनकी? सतगुरु की। तो दोनों का एक स्वरूप है, तो मैं सतगुरु, तो मान लो, जान लो कि तो मैं और सतगुरु एक ही हैं। सत स्वरूप क्यों नाम है, सदा रहे जो सत, असत सब चल जाएगा यूं बोला भगवंत। सत्स्वरूप इनका नाम क्यों है? सत्स्वरूप नाम यूं है कि सदा रहे सो सत, जो सदा रहे वही सत है। जो अस्थिर हो जाए, क्षीण हो जाए, क्षीण हो जाए, भंग हो जाए, वो सत नहीं हो सकता है। तो सदा रहे जो सो सत, जो सदा रहे, सदा रहे वही सत है। असत सब चल जाएगा, जो असत है वो स्थिर नहीं है, वो सब चल जाएगा। क्यों बोलिया भगवंत? भगवत वचन में महाराज यूं समझाते हैं, तो चल हंसा जा जाइए जहाँ राम जना का देश, आवागमन न उतरे अमर ये को भेष। हे हंस, महाराज समझाते हैं, हंस कहाँ जाओ चल के? जहाँ राम जना का देश, जो राम जना का देश है वहां विराजो चल के, राम नाम की रटन करके, संता के शरण में रह के, सतगुरु बुद्धि से भजन करके, जो राम जना का देश है वहां तुम भी पहुंचो। जब वहां विराजोगे तो आवागमन न उतरे, आवागमन में फिर नहीं आना पड़ेगा महाराज, वहां सब अमर है, एक ही भेष है सबका। तो अधर देश ऊंचो सवै लोक छाया, खंड पिंड ब्रह्मंड उण हेट आया। अब महाराज समझाते हैं कि वो संत जना का, जो राम जना का देश है वो है कैसा। अधर देश है, वो धरा हुआ नहीं है, अधर है, ऊंचो है, सवै लोक छाया। जो संत जना राम जना का देश है उस देश की सब लोग पे छाया पड़ती है, क्योंकि सबसे ऊपर है। और खंड पिंड ब्रह्मंड उण हेट आया, खंड और ब्रह्मंड में जो है वो सब इस पिंड में सोचना करके जो लिया रामजन ने, उण हेट आया। अखी अमर एको नहीं काल आवे, तेहू लोक 14 सब काल खावे। वो संत जना का जो सतलोक है वो अक्षय है, अमर है, नहीं काल आवे, वहां काल का प्रवेश नहीं है। 3 लोक 14 भवन
में जितना वास है वो सब काल खा लेता है, काल का चारा है। और संत जना का जो रामजन का देश है वो इससे न्यारा है। किति बेर उप उपना किति बेर भांजे, ईश्वर विष्णु ब्रह्मा सिरे काल गंजे। कितने बेर सृष्टि को सृजन हुआ, उत्पत्ति हुई, और कितने बेर सृष्टि का भंजन हुआ। ईश्वर माने कहते हैं ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं। इनके सिर पे भी काल गाज रहा है, क्योंकि इनकी भी आयु लंबी है, लेकिन एक सीमा इनकी भी है आयु की। तो 21 आगे ब्रह्मंड चूरे, ऐसो देश दूरे पहुंचो धाम भाग पूरे। 21 स्वर्ग राह में पड़ते हैं, उनसे आगे ब्रह्मंड है, उसको चूर करके ऐसा देश है दूर, जो अगम देश है वो दूर है। 21 स्वर्ग से आगे, ब्रह्मंड से आगे, उस धाम पे वही जिसका भाग पूरा है वही पहुंचता है। लंग्या देश सारे शिला सिद्ध लोपी, तीर्थंकर विराजा परम ज्योत रूपी। जो राह में जितने देश पड़े उनको सबको लांग के, और फिर आगे सबसे आगे जो है सिद्धशिला पड़ी, उसका सिद्धशिला से आगे जो है उनका लोपन करके पहुंचे परम धाम के लिए। कहाँ पहुंचे? जहाँ तीर्थंकर विराज रहे, 24 जो तीर्थंकर जहाँ विराज रहे हैं वहां पहुंचे। परम ज्योति रूपी, परम ज्योति रूपी है वहां पर सब। मुनि मगन सारा एको स्वरूप ध्यानी, नहीं कुरव कारण सब केवल ध्यानी। सब वहां पर मुनि मगन, सब मगन है, एक स्वरूप है, एक ही ध्यान है सबका। कोई ना कोई किसी प्रकार का कुरव है, ना कोई कारण है, सब केवल ज्ञानी, सब केवल ज्ञानी है वहां उस देश में। निर्भय था न जागा सुखो दुख नाही, आत्म जो वृत्ति जका अंत माही। वो राम जना का देश निर्भय है, निर्भय जगह है वो महाराज। वहां न सुख है न दुख है, आनंद पद उसे कहते हैं। आद में जो वृत्ति जका अंत माही, जो आद में वृत्ति वही जका अंत माही। नहीं नहीं सेंधा असेंधा, नहीं मम मेरा, नहीं गुरु से खंग, नहीं भ्रात मेरा। अब वहां पर ना कोई सेंध है, ना कोई थारी मारी है, ना कोई नहीं मम मेरा, न मैं मेरी वहां पर उस लोक में नहीं है। ना कोई गुरु है, ना शिष्य है, ना कोई भ्रात है, ना कोई मेरा है। सब नहीं भ्रात मेरा, सब महाराज समझाते, सब एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है उस देश का। नहीं रहत राजा नहीं दास स्वामी, नहीं नार पुरुषा सब संत नामी। वहां पर ना कोई रैयत है, ना कोई राजा है, रैयत नाम प्रजा, ना कोई प्रजा है, ना राजा है, ना कोई दास है, ना कोई स्वामी है, ना वहां पर कोई नार है, ना पुरुष है, सब संत नामी। सब एक ही रूप है, सब संत जो है वो नामी है महाराज, समझाते हैं, सब महापुरुष हैं। नहीं गोल गर्दन खूणो एक नाही, चांदी से तवर्णी जैसी है मझाई। वो है कैसा महाराज का देश? नहीं गोल गर्दन, ना तो वो गोल है, ना उसमें कोई कोना है, और उसका वर्ण कैसा है? चांदी की तरह श्वेत वर्ण है, जैसी हेम झाई। जिस प्रकार से हेम कहते हैं जो पाला पड़ता है, उसका कलर जैसा होता है, रंग ऐसा प्रतीत होता है। लंघी से दसिला पौथा देश दूजे, कोटा कलश यागे झिला मेल सूझे। तो सिद्ध सिल्ला का चांदी सेत की तरह महाराज ने वर्णन किया, हेम जैसी झाई की तरह। और सिद्ध इस प्रकार से महाराज ने सिद्ध सिल्ला को लांग करके और पूथा देश दूजे, अब अपन देश जो है वो पहुंचे। कोटान कलश आगे झेला मिल सूझे, झेला मिल हो रही है महाराज, समझाते हैं वहां पर। तो चाहूं फेर कोटंग लड़ा लुम्ब लागी, मैणा रतन मोत्या असंख्य जोत जागी। चारों चौफेर कोटंग, चौफेरा कोट का कोट बना हुआ है, कोट नाम किला जैसा, और लड़ा झुम्ब लगी हुई है, ज्योति झलामिल हो रही है, मणि रतन मोती
वहाँ असंख्य ज्योति जागृति है, असंख्य ज्योति वहाँ का प्रकाश है। आनंद भाव बाजे गुंजे गगन सारो, ने तो धिन बाणी ऐसो देश मारो। महाराज समझाते हैं आनंद बधावा वहाँ हो रहा है, आनंद बाजा बाज आनंद बधावा हो रहा है, बाजे बाज रहे हैं और गगन में गुंजायमान हो रही, सारा गगन गुंजायमान है और नित्य एक ही वाणी है कि धिन्नो महाराज धिन्नो महाराज। ऐसा देश है राम जना का देश, ऐसा महाराज समझाते हैं। सुनो संत यागम चेते बावन गादी, आवे विमान सामो साथे सत सादी। जब संत का आगम की था पड़ती है उस लोक में, सत्यलोक में, आनंद लोक में, जब किस आज संत आ रहे हैं तो चेते बावन गादी चेत जाती है। आवे विमान सामो, विमान जो है सामा विमान आता है उनकी अगमानी के लिए, और साथे सत्य साधी सब जो है धिन धिन करते हुए बधावा करके ले जाते हैं। बधाई बधाई संतारी बधाई, लाभो जाय सामा धिनो आज आई। कि बधाई हो, आज संता के लिए बधाई हो, बधावा करते हैं और कहते हैं जाओ लाओ जाकर सामा लाओ उनके लिए, आज धिन है जो संत पधारे हैं देश में। हर्षे देश सारो एको अंबर छावी, पैरावे संता को बधावे झोलावे। पूरे देश में जो है हर्षायमान है। एको अंबर छाजे, अंबर में सब जो है वो एक ही बात की धुनी है, सबको हर्ष अपार है। संता को पैरावे और बधावे और झुलावे, इस प्रकार से हर्ष अपार है। भूले शुद्ध हो सोई हुए चक सारा, निर्मल नूर वर्षी विजय अमी फुवारा। और सब भूल गए, हुए चकसार सब जो है एक ही बात में मगन है। निर्मल नूर बरसे, निर्मल नूर वहां पर है, बरस रहा है। भीजे अमी फुवारा, अमृत जो है फव्वारे की तरह बरस रहा है, उसमें सब संतजन भीग रहे हैं अमृत के फव्वारे में। गलमाल मोत्या रोले रतन हीरा, ढोले शीश पंखो चर्चे सुगंध नीरा। गले में सबके मोती की माला पड़ी हुई है और रतन है, हीरा है, शीश पे उनके पंखा ढुल रहा है। चर्चे सुगंध नीरा, सुगंध नीर जो है वो छिड़काव हो रहा है उसका। भलके भवन सारो दीपे तेज भारी, वर्णो सुख सारो किसी सगत हमारी। भवन सारा जो है भलक रहा है प्रकाश से, और दीपे तेज भारी, उस दीप में भारी तेज है। वर्णो सुख सारो, वहां का सुख जो है सब वर्णन करते हैं महाराज की कैसी वहां का वर्णन है। अनंत रूप लीला अनंत संत विराजे, अमर वेद वाणी करसी पंथ छाजे। अनंत रूप, वहां अनंत रूप और लीला, वहां पर अनंत रूप है संतों का और लीला जो है अनंत है जहां संत विराज रहे हैं। अमर वेद वाणी, वो अमर, वहां की वेद और वाणी जो है अमर है। करसी पंथ छाजे, जो है निज नाम की रटन करे, सतगुरु विधि से सतगुरु शरणा में रह के वो उस पंथ के लिए छाजे, वो उस वहां पर उस लोक में पहुंचता है। नहीं वार पारंग दसों देश से देखा, ने तो ने तलीला अख अगे खंगने खा। उस आनंद लोक का कोई बार पार नहीं है महाराज, 10 दिश से देखा, जिधर देखो तो कोई बार पार नहीं है। नित्यो नित जो है लीला हो रही है, अखे है वो वहां का लोक, थे होने वाला नहीं है, अनेखा। सुगंध वाज बरछंग बैठा संत माही, झिग में गलागी बोल चाल नाही। सुगंध है रही है, बाजा बाज रहे हैं और संत जो है उस माय में, उस लोक में उस जो है विराजे हैं। झिगमिग लगी हुई है और बोल चाल नहीं है, आनंद, सब आनंद में मगन है। उन्मुन ध्यान मुद्रा सदा काल रहती, कोटा कल्प ब्रह्मा शंभु कोटवर्ती। उन्मुनि ध्यान मुद्रा में है, सदा काल रहते, सदा जो है काल से रहित हैं। कोटान कल्प बीत जाते हैं, ब्रह्मा और शंभु कोट जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो है संत जना का थाट जो है वो स्थिर है।
देखा बाग भवना देखी बावन गादी, देखी सिद्ध सिल्ला समादंग शादी। उस देश में जाकर क्या देखा? देखा बाग भवना, वहां का बाग भवन सब देखी, बावन गादी देखी, सिद्ध सिल्ला देखी, और सब शायदी वहां पर जो है देख के और सब प्रमाण मिल रहा है। महाराज समझाते हैं, जको सुख लीला जको वृक्ष बागं, सोई सुख भवना निर्भय जाग जागं। वहाँ का सुख लीला जो है, सुख लीला अनंत है। जको वृक्ष बागं, वहां पर जो वृक्ष हैं, बाग हैं, सोई सुख भवना, ऐसा ही सुख जो है उस भवन में है, निर्भय जगह है वो। अंबर बाग भवना सब मानो मान्या, नहीं छोट मोटंग नहीं रूप नाना। अंबर बाग भवन में, अंबर बाग भवना सब मान मान्या, सबके मान है, और बाग भवन में सब विराज रहे हैं। नहीं छोट मोटंग, ना कोई छोटा है ना कोई मोटा है, महाराज सब एक सरिसा है। नहीं रूप नाना, नाना विधि के नाना प्रकार का रूप वहां नहीं है। जैसे अमृत लोक में प्रत्येक जीव का रूप न्यारा है, वहां पर एक ही रूप है सब। नहीं भूप भोगंग नहीं मन अंछा, अनंत फल फूलंग हाजर बिन अंछा। ना वहां पर कोई भूप है ना कोई भोग है, ना मन है ना अंछा का प्रवेश है। अनंत फल फूल वहां पर हाजिर हैं, बिना अंछा के सब, बिना अंछा के सब हाजिर हैं। तो दर्शन परसण सारा नितो ने संत मेला, सब संत संगी करें ये मकेला। सबका सब जो है आपस में वहां पर जो उस लोक में संत विराज रहे हैं, उनका दर्शन परसण हो रहा है, और नित्य संत का मेला लगा हुआ है संता का। सब है संत संगी, वहां पर संग, और जो सब संत हैं वो वही संग है उनका, और दूसरा का मेल वहां पर है ही नहीं। करें एम केला, इस विधि से सब संत जो हैं संत जन केल कर रहे हैं। या सुनेत जानो उठे नहीं मरणो, कहे सुख रामंग बिनो गुरु शरण धिनो गुरु शरणे। या सुनित जानो उठे नहीं मरणो, यहाँ से जो है मृत लोक से, यहाँ सुनित जानो, यहाँ से जाना तो है, मृत लोक से उस लोक में जाना तो है, माने प्रवेश तो है। उठे नहीं मरणो, फिर वहां जाने के बाद उस लोक में पहुंचने के बाद फिर मरण नहीं है, मतलब वहां से कोई वापस आता नहीं है। यहाँ से प्रवेश तो है, जो राम जन की भक्ति, राम निज नाम की रटन करके सदगुरु विधि से जा रहे हैं, उनका प्रवेश तो है उस लोक में, उस देश में। उठे नहीं मरणो, मरण वहां पर है नहीं, इसलिए वहां से किसी को आना नहीं है महाराज। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, धिनो गुरु शरणो, गुरु महाराज की शरण में रह के उस पद की प्राप्ति हुई, इसलिए गुरु महाराज को बार बार धिन्न है, धिन्न है। नहीं भीड़ लागी नहीं ठोड़ रीति, जैसे विमान पसवी सोरा से जेती। वो देश है कैसा? कहीं पर भीड़ लगी हुई नहीं है और कोई जगह खाली भी नहीं है महाराज। ऐसी अलौकिक देश है वो। जैसे विमान पसवी, जिस प्रकार से सुरा से जेती, जिस प्रकार से सुरलोक का जो विमान होता है वो खाली भी नहीं रहता, जितनी आवश्यकता होती है उतना अपने आप बढ़ता चला जाता है। ऐसी अवस्था, इस तरीके से उदाहरण दे रहे हैं महाराज, ऐसा है वो संत जना का देश। तजे कर्म भरमंग भजे राम कोई, जके जन पूथा अखे अमर होई। उस देश में कौन पहुंचेगा? तजे कर्म भरमंग, जो भरम कर्म को तज के संसार का राम को भजन करे। भरम कर्म तजे और राम भजे, जके जन पूथा, वही जन का प्रवेश होता है उस लोक में महाराज। सबका प्रवेश नहीं है, और जिसका प्रवेश हो जाता है वो अखे हो जाता है, फिर वो जन्म मरण से रहित हो जाता है, अमर हो जाता है महाराज। छूटे स्थूल काया नौ तत्व खूटे, माणे सत्य काया ऐसा सुख लूटे। ये स्थूल काया छूटती है, और नौ तत्व लिंग शरीर जो है ये भी फूट जाता है, ये भी क्षीण हो जाता है। तब क्या है कि बड़े सत्य काया, तब सत्य काया बनती है महाराज। अमर देश के प्रस्ता आते हैं तो सत्य काया बनती है, ऐसा सुख लूटे। सत्य काया बन के सत्यलोक में ही प्रवेश होता है, क्योंकि राशि में राशि ही मिलती है महाराज, अग्नि में पानी नहीं मिल सकती। ऐसा सुख लूटे, तो उस देश में जाकर वहां का सुख जो है आनंद ले रहे हैं। पूथा जन जाई है जो वेद जाने, बिना सो पंथ पूता करो के बखाने। महाराज समझाते हैं, पूथा जन काई है जो विद जाने,
जो जन वहां पर पहुंचे हैं उस सत्यलोक में, तो वहां की जो विधि है वो जानते हैं। जो विधि है वो जानते हैं। कौन जानते हैं? जो रामजन वहां पर उस देश में पहुंचे हैं। और बिना सो पंथ पूता, जो उस पंथ को जिसने गया नहीं और वो सत आनंद लोक में जो पहुंचा नहीं, करो क्या बखाने, वो क्या बखान करेगा महाराज? बखान तो वही करेगा जिसने देश नगर के माय में धसा है, माय में जोया है, देखा है। नाही साख शायद कहे न वेदवाणी, किसी वेद जानी ऐसी अकथ कहानी। महाराज समझाते वहां की कोई साख नहीं, वहां की कोई शायदी नहीं, वहां का कोई प्रमाण नहीं यहाँ आकर कहने के लिए। कहे न वेद वाणी, वेद में वहां की वाणी नहीं है महाराज। वेद में तो वाणी 3 लोक की है। किस विधि से जान सकते हैं उस लोक की बात, सत्यलोक की आनंद लोक की बात किस विधि से जान सकते हैं? ऐसी अकथ कहानी है। अकथ नाम कथने से परे है महाराज। वही जाने जिसने उस लोक को जोया है, माय में जोया है, घट में। अब आगे महाराज समझाते हैं कि मृत्यु लोक नहीं थिर नित सांसा टूटे, स्वर्ग लोक नहीं थिर सुख रहत खूटे। मृत्यु लोक थिर नहीं है महाराज। थिर तो एक ही है, राम जना का देश, वो थिर है। और सब जो है अस्थिर हैं। वो बताते हैं कौन कौन से अस्थिर हैं। मृत्यु लोक नहीं थिर, मृत्यु लोक में थिर कोई नहीं है। नित्य सांस टूटे, यहाँ नित्य जो है सांस जो है छीण हो रही है, और सांस छीण होती जमराज जम जो है पकड़ लेता है काल। स्वर्ग लोग स्थिर इसलिए नहीं कि जितना दान पुण्य यहाँ पर करके गए हैं सुकृति, उसका भोग मिल जाता है। जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ और वैसे ही वहां एक तिल मात्र भी, एक पल भी नहीं रहने देते। स्वर्ग लोक नहीं थिर जब काल आवे, त्यहु लोक नहीं थिर सब नाश पावे। स्वर्ग लोक थिर इसलिए नहीं कि वहां काल की गाज है, काल वहां पकड़ लेता है। तीनों लोकों में कोई थिर नहीं है, सब नाशवान है महाराज, सब काल का चारा पसारा है। परम पद है तीर्थ हूँ लोक जुआ, सुख देव उत्पत पर न जुआ। परम पद थिर है महाराज, समझा? जो परम पद गामी हो गया वो थिर है, वो लोक जो है वो थिर है, वो पद थिर है। त्यों लोक जुआ, और तीनों लोकों में जहां भी जिसका निवास है, चाहे वो पंयाल देश में है, चाहे स्वर्गलोक में है, चाहे मध्यलोक में है, फिर कोई नहीं है। सब उत्पत्ति और प्रलय में है महाराज समझाते हैं। सुखदेव उत्पत्ति प्रलय ना हुआ। और जो महाराज का जो देश है रामजना का, वो ना उत्पत्ति है वहां पर, ना प्रलय है, ना वहां से कोई वापस आता है। नाही दिन मोरत नहीं पुण्य शासा, नहीं नेत बारंग नहीं बरस मासा। ना वहां पर कोई दिन है, ना मुहूर्त है, ना कोई पुण्य है, ना कोई संशय है, नहीं नहीं वहां पर कोई तिथि है, ना कोई बार है माना दिन, और ना बरस है, ना कोई मास है। कोई गिनती वहां पर नहीं महाराज। नहीं पिंड ब्रह्मंड न 5 तत्व होई, नहीं बाय प्राण छित तेज होई। ना वहां पर पिंड है, ना ब्रह्मंड है, ना 5 तत्व है, ना वायु है, ना प्राण है, छित तेज तोई, ये तत्व भी नहीं है, छित तेज तोई। पद गुण पराक्रम अमर सारा, कहे सुख देव सोही देश हमारा। पद गुण पराक्रम, वहां पर क्या है? पराक्रम किसका क्या है वहां पर? पद का गुण है, यही पराक्रम। वहां पराक्रम ये है कि पद का गुण है। अमर देश, सारा देश अमर है। इस प्रकार से सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, सोही देश हमारा है कोई बंदा बंदगी रोता लब, त्यहूं लोक त्यागे गहे पद मालब। है कोई बंदा ऐसा जिसको बंदगी की तलब लगी हो, तीनों लोक का सुख त्यागे, और जो परम पद है उसकी विधि की गहे, तब उस पद के लिए पाए। तज पूर पेक्षम पौथे समाधि, कहे सुख देवं पद है नेत साधि। तजे पूर्व पश्चिम, पूरब, पूरब माने पूरब, मुख नाम पूरब से भजन करके मुख के द्वारा पूरब के 6 कमल छेदन करके पश्चिम में पहुंचे, पश्चिम के 6 छेदन करके फिर गगन पर चल के समाधि में पहुंचे। जब समाधि में पहुंचे महाराज समझाते हैं, कहे सुख देवं, तब वहां का सुख जो है वो देखने में आता है। देवलोक का सुख भी देखने में आता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं महाराज, पद है नित्य साधी, पद की नित्य जो है वो साइदी है। अब कौन से लोक में कैसी काया महाराज ये बताते हैं आगे।
मृतलोक मल मूत्र कार्जिक काया, यमलोक जांचनिक जो जांच खाया। मृतलोक में काया कैसी है? मलमूत्र की काया है महाराज। और स्वर्गलोक में कि आगे बताते हैं महाराज, मृतलोक में मलमूत्र की काया है और कार्जिक काया। कार्जिक काया क्यों कहते हैं? कार्य करने के लिए मिली है काया। ये कार्य कौन सा? राम नाम का रटन करने से, गर्भ की ताप से बचने के लिए, आवागमन से रहित होने के लिए कार्जिक काया कार्य करने के लिए मिली है। मलमूत्र का शरीर है। और जमलोक जांचने की जो जांच खाया, जमलोक में जो है वो जांचने की काया है। इस प्राण जब उसको निकालता है तो जांचने की काया बनाता है। और जो जांच खाया, जो यहाँ पर किया है, वही वो भोग मिलता है। जिस मतलब जैसा किया है वैसा ही भोग मिलता है। दान पुण्य किया है तो वैसा भोग मिलेगा, और संसार के कुकर्म किए हैं, अनैतिक कार्य किए हैं, किसी को जो है दगा किया, ठगाई किया, मतलब जो भी कर्म किया है तो वही वहां वैसा भोग, वहां वैसी सजा मिलती है महाराज। तो कारणिक सुरलोक तेज पुंज देही, ब्रह्मलोक सद सुख खम्ब ब्रह्म सभा ते ही। कारणिक सुरलोक, तो सुरलोक में की जो है वो काया कौन सी है? सुरलोक की माने स्वर्गलोक की काया है कारणिक। कारणिक काया क्यों कहते हैं? वो कारण से मिलती है। क्या कारण से? कि मृतलोक में जब मानव के देह में थे तो हमने क्या किया? जप किया, तप किया, दान किया, पुण्य किया, शुभ कर्म किए। इस कारण से कारणिक काया मिली और स्वर्गलोक में वासा हो गया। स्वर्गलोक में वासा हो गया। तेज तेज पुंज की देही, वहां पर देही कैसी है? देही वहां पर है तेज पुंज की। और ये दान पुण्य के कारण से मिली स्वर्गलोक में, ये कारण काया है। ब्रह्मलोक सुखम, ब्रह्मलोक में जो है वो सुख है। और ब्रह्म सभाते ही, ब्रह्म सभा में विराजते हैं। जब वे संत काया द्रव्य रूप धारे, कहें सुख देव संत मोक्ष पधारे। और जब मोक्ष पधारते हैं, हमारा समझाते हैं, जो राम जनक का देश जाते हैं, मोक्ष परम मोक्ष जिनको होती है, जब वे संत काया द्रव्य रूप धारे, तो द्रव्य रूप काया धारण करते हैं महाराज, द्रव्य रूप काया हो जाती है। कहें सुखदेव संत, संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब जो है हंस मोक्ष पधारे, तो ये पंच काया चारों सो माया, सुखदेव पंचमी सतस्वरूप भाया। ये 5 काया बताई महाराज ने। 4 तो जो माया रूपी काया है, और सुखदेव पंचमी 5 काया बताए। पंचमी जो काया है वो सतस्वरूप भाया। पंचमी काया जब बनती है द्रव्य रूप, तो वो सत्स्वरूप में लय हो जाती है महाराज। सत्स्वरूप को में प्राप्त, सत्स्वरूप को पद में समाहित हो जाती है महाराज। ये महाराज का पिंड ब्रह्मांड संख्या संपूर्ण, इतना